नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। हमारे साथ हैं कैप्टन सुधीर कंधारी। फर्जी सर, नमस्कार, वेलकम टू द शो। हेलो हेलो टू एवरीबॉडी। नमस्कार। सर अब स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ का सिचुएशन यहाँ पर आके बैठा है कि हम नहीं खोलेंगे, हम खोल देंगे, हम डीमाइन कर रहे हैं, हमारे 2 डिस्ट्रॉयर निकल चुके हैं वहाँ से। इट्स कंप्लीट कन्फ्यूजन अभी तक क्या सिचुएशन है एंड इट सीम्स जो ईरान और अमेरिका की पाकिस्तान में जो टॉक्स टूटी हैं, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ द डिसएग्रीमेंट्स इन ऑन द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ इटसेल्फ। या न्यूक्लियर का इश्यू तो है, बट ये स्टेट के ऊपर भी काफ़ी इनका झक्का चढ़ा हुआ है। व्हाट डू यू थिंक कभी क्या क्या होगा सर आगे? आदि ऐसा है कि थोड़ा स्ट्रेट डेफिनेशन पे आएंगे, पर उससे पहले आपने जो बोला पाकिस्तान में, यार मुझको समझ नहीं आता है। जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला, एक मजाक ही है पाकिस्तान। ये उनका जो प्राइम मिनिस्टर है, एक पंजाबी में वर्ड यूज करते हैं बौना, हम लोग उसकी हाइट देखो, और वो जैसे सर्कस में जोकर नहीं होते हैं, बौने जोकर जो छोटे वाले होते हैं, कभी यहाँ ठोकर खा रहा है, कभी वहां धक्का मार रहा है, और बीच में टेढ़ी आंख करके, जैसे कोई वो भैंगा बोलते हैं हम लोग पंजाबी में, मतलब उसका तो समझ ही नहीं आता है क्या चीज। और उनका जो फील्ड मार्शल है, उसकी हरकतें ऐसी हैं जैसे मदारी कोई बीच में घूम रहा है दो आदमियों के बीच में यार। तो वो पाकिस्तान का जो हुआ है मीडिएशन, वहां पे जो होना था, मैं तो बोलूंगा कि वो शुरू से लग रहा था कि नथिंग विल इज गोना कम आउट ऑफ इट। उसका सीधा कारण ये है कि यार जो जैसे आपने बोला कि वो पॉइंट्स लेके आए थे एक दूसरे के सामने, वो दोनों को ही एक्सेप्टेबल नहीं किसी भी हालत में। और रह गई बात यूएस के वॉरशिप की, ट्रांजिट किया, ईरान बोलता है नहीं किया। यार ये ऐसी चीजें हैं कि जब तक कोई वहां पे हो ना, जिसने आंखों से देखा नहीं है, या कोई सैटेलाइट का पूरा उनका पैसेज ट्रैक करके कोई दिखा दे, तब तक हम रियली वी कैन नॉट से कि यूएसए ठीक बात कर रहा है या ईरान कर रहा है। और रह गई माइंस की बात, यार ईरान अगर बोल दे मैंने माइंस डाली थी, मेरे पास अभी कोई ग्रिड नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास, उसका चार्टेड वगैरह कुछ नहीं है मेरे पास, तो क्या कर लोगे तुम यार? चाहे उसने ना भी डाली हो, इतना ही बोल दे मैंने माइंस डाली हैं। अब जो माइंस क्लियर करेंगे वो लोग, जब तक माइंड स्वीपर्स जाएंगे, एक सेफ चैनल बनाएंगे, वो टाइम लग जाएगा उसमें। और वो टाइम लग जाएगा, वही बात आती है कि एक रीजन को एक डिस्टर्ब एनवायरनमेंट बना के रखो, बाइंग टाइम इन बिटवीन, और यू कैन से कि तेल के दाम भी बढ़ा के रखो। तो एक वो कैसे बोले कि दोनों ही एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं इस टाइम पर। वो यूएसए को भी सूट करता है, ईरान को भी करता है। ईरान बेच रहा, ठीक है, ईरान डिस्काउंट पे किसी को बेचता है, जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का प्राइस बढ़ गया, तो ईरान का डिस्काउंटेड प्राइस भी तो बढ़ेगा ना यार। लॉजिकली बात करें अगर देखा जाए तो, आज मैं कोई चीज 2 रुपए की बेच रहा हूं, कल को उसका मैं डिस्काउंट पे, जो भी रीजन है मेरे पास डिस्काउंट देने का, आज वही चीज वो पहले 5 रुपए की थी, मैं 2 की बेचा था, जब 10 की हो जाएगी, कोई भी मेरे पास आएगा, यार मेरा आज का भाव 5 रुपए का है, इट सूट्स मी ऑल्सो ना। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। और एक हम बोलते हैं हेरासमेंट या, देखो वो स्ट्रेट की डेफिनेशन मैं उस पर आऊंगा अभी, वो बहुत सीधी है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये ईरान बोलेगा मैं बंद कर दूंगा, उसके मैं कारण बताऊंगा। पर एक हेरासमेंट जो होती है कि आपका शिप जा रहा है, आप उसके आसपास 10-12 बोट, स्पीड बोट घुमानी शुरू कर दो। वो टैंकर वाला जो है, बड़ा टैंकर है, वो हाथी की तरह है। पहले तो उसका जब तुम व्हील देते हो, रडर, उसका वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, जब रिस्पॉन्ड करता है तो मोमेंटम इतना हो जाता है, चेक करना मुश्किल हो जाता है। वो लोग एक सेफ्टी मार्जिन रख के चलते हैं। अब ये इतनी सारी बोट साइड पे आ जाएंगी, तो ऑब्वियसली जो शिप का वॉच पे ऑफिसर खड़ा हुआ या कैप्टन है, वो उसका तो वैसे मतलब कि यू नो
एक एंजाइटी लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि किसी भी बोर्ड को तुमने हल्का सा टच कर दिया, फिर वो इंक्वायरी स्टेट में चले जाते हैं, कोई भी नहीं करना चाहता वो चीजें, या गलती से टच करके कुछ ज्यादा टच हो गया, कोई मर गया उसमें बोर्ड के अंदर, तो इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस है, तो यू कैन बी चार्ज फॉर मर्डर एट सी। एक नॉर्मल रोड एक्सीडेंट की तरह है, गलती तुम्हारी ना भी हो, पर आप तो फंस गए ना 6, 7, 10 साल के लिए, जितना भी है। तो वो जब एक डिस्टर्ब रीजन रहता है, उसको आप बोलो कि इंश्योरेंस, वहां वॉर टाइम इंश्योरेंस नहीं भी हो तो एक इंश्योरेंस का लेवल हाई ही रहता है उस रीजन के अंदर, क्योंकि एरिया इज डिस्टर्ब फॉर, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं करना चाहेगी। दूसरा तरीका है, अगर आप उसको बोलो कि जी ईरान के लोग हैं, उनकी ईरानियन नेवी या कोस्ट गार्ड जो भी होगी, वो बोलेंगे हम आके आपकी वेसल इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, बोर्डिंग द वेसल, वो डिले। अच्छा, यूएसए उधर से चलो बोलता है, यूएसए बोलता है, और या नेटो भी आ जाता है, सब बोलते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग द एस्कॉर्ट कवर टू दी शिप्स विच आर पासिंग थ्रू। अभी हर एक शिप के लिए तो वो एक 4 या 2 शिप नहीं साथ चलेंगे उसके, वो कन्वॉय बनाएंगे। अब कन्वॉय में मान लो खाली 4 जहाज और 6 जहाज और वेट कर रहे हैं, उनका अराइवल उस पॉइंट पे से 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद है, तो ये वॉरशिप बोलेंगे एक बार पूरा कन्वॉय बन जाए 10 शिप का, या दिन में एक कन्वॉय होगा या 2 होंगे, डिपेंडिंग ऑन योर रिसोर्सेज ऑल्सो। तो ये सब डिले होने से ऑयल का प्राइस तो बढ़ेगा यार। वो यूएसए की अपनी गेम है ऑयल का प्राइस बढ़ाने की, ताकि वो अपना ऑयल मार्केट में लेकर आए, जैसे वो कंट्रोल करना चाहता है, इसके बारे में हम काफी बात कर चुके हैं। और रह गई बात स्ट्रेट की, अगर हम डेफिनेशन देखें, पहले मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है। जो इंटरनेशनल लॉ है, वो डेफिनेशन है, एक नैरो पैसेज है जो कि 2 बड़े या बिगर बॉडीज ऑफ वाटर, सी या ईजेड को जोड़ता है, पैसेज है, ठीक है, एक नैरो पैसेज है। और ये अंडर द अनक्लॉज, इट्स नॉट अ प्रिविलेज टू बी गिवन बाय द कोस्टल स्टेट। मतलब कि अगर आप बोले प्रिविलेज का मतलब हिंदी में क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए यार, सुविधा। ये एक सुविधा नहीं है, ये एक राइट है, अधिकार है कि कोस्टल स्टेट को देना ही पड़ेगा इंटरनेशनल शिपिंग को वो राइट उसको देना ही पड़ेगा। अब मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, अगर आपके दर्शक चाहते हैं तो उनको बोलूंगा कि अनक्लॉज गूगल करके देख लें। वो सारे आर्टिकल्स, काफी लंबा है, थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, थोड़ा उसका बेसिक नॉलेज चाहिए, पर वो उनको पता चल जाएगा कि क्या क्या कंडीशंस है इसके लिए। तो ईरान का बोलना कि मैं नहीं दूंगा रास्ता, वो एक इंटरनेशनल लॉ के विरुद्ध हो जाता है, जो कि वो नहीं करना चाहेगा, क्योंकि पूरी दुनिया के अगेंस्ट नहीं जा सकता, वैसी प्रॉब्लम है। और ईरान की बात करें तो मुझको याद है आदि 1983 में मैं जब अपना हाइड्रोग्राफिक कोर्स कर रहा था, तो अभी 1982 में ये अनक्लॉज जो है, ये कन्वेंशन ये प्रेजेंट किया गया था यूएन की जीए में। काफी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि आईएमओ का ये अनक्लॉज से लेना देना कुछ नहीं है, अनक्लॉज इज द यूएनजीए। आईएमओ जो है वो खाली आपका टेक्निकल फैसिलिटेशन और तुम्हारा सेफ्टी वगैरह के लिए चले जाता है, उस तरफ नहीं जा रहे हम, खाली इसकी बात कर रहे हैं अनक्लॉज की, जो कि यूएनजीए में दिया गया है। उसमें क्या होता है कि मान लो 100 कंट्री हैं या 150 कंट्री थे उस टाइम पर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये जो भी था, उन्होंने बोला अगर 60 कंट्रीज हाँ कर देती हैं तो हम मान लेंगे कि ये सब कंट्रीज को एक्सेप्टेड है। वो कोई कन्वेंशन जब टेबल पे आता है उससे पहले डिसाइड कर लेते हैं कि कितने लोगों को हाँ बोलना पड़ेगा। अब वो हाँ हो गया, इसके बाद वो कन्वेंशन इनफोर्स हुआ 1994। अभी ये ईरान अगर बोलता है कि मैं सिग्नेटरी नहीं हूं, वो नहीं कह सकता, क्योंकि वो एक यूनाइटेड नेशंस में एक्सेप्ट हो चुका है और रजिस्टर्ड हो चुका है ये कन्वेंशन अंडर वियना, व्हाट यू कॉल कन्वेंशन ऑन द
द लॉ ऑफ द वियना's लॉ ऑन द इंटरनेशनल ट्रीटीज, वो एक रजिस्ट्रार के पास जाना चाहिए, वो यूएन में रजिस्टर हो चुका है। अब बात आती है कि ईरान ने इसको रेटिफाई किया कि नहीं किया, रेटिफिकेशन, क्योंकि जब तक रेटिफिकेशन नहीं होती वो नेशनल लॉ नहीं बनता। पर इसमें ईरान रेटिफाई करे ना करे, एक इंटरनेशनल लॉ एस्टेब्लिश हो चुका है। और ट्रांजिट को हम लोगों को इनोसेंट पैसेज के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। इनोसेंट पैसेज जो है वो टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर आता है, अंदर, राइट। और तुम कभी भी वो एक कोस्टल स्टेट डिनाई कर सकती है फॉर सिक्योरिटी और सेफ्टी रीजंस। ये जो है इसका हम वर्ड यूज करते हैं ट्रांजिट पैसेज, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ट्रांजिट पैसेज। दैट इज more stronger than the word innocent passage to be used in the law, in the legal language. It's a right for me. वहां पे है right of innocent passage, but that can be stopped for security or safety reasons. But right to exercise this transit passage cannot be challenged. वो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो स्ट्रेट जो है वो एक कंट्री के दो आइलैंड्स के बीच में भी हो सकती है, पर उस कंट्री को वो पैसेज प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे तो दो कंट्रीज के बीच में है। अब नैरोएस्ट पॉइंट की बात करें तो 21 माइल का है, फिर लोग बोलते हैं 12 नॉटिकल टेरिटोरियल वाटर्स। तो जब दो कोस्ट के बीच में आ जाता है तो हम बोलते हैं मीडियन लाइन या आईबीआर, वो डिफरेंट मेथड्स हैं वो लाइन ड्रॉ करने के। ये थोड़ा उस तरफ पड़ता है, ओमान की तरफ नहीं पड़ता, ये ऊपर पड़ता है ईरान की तरफ, पर उससे भी कुछ नहीं हो सकता है, उनको ये पैसेज देना ही पड़ेगा। और मुझको तो याद है जब मैं 83 में कोर्स कर रहा था तो एक ईरानियन कमांडर साहब थे, वो क्लास में यही शोर मचाते रह गए थे कि हॉर्मूज हमारी है। तो ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, वो शुरू से ये बात करते हैं। वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था, पर जब वो तो एक डिफरेंट लेवल की बात कर रहा हूं, पर जब एक्चुअली इंटरनेशनल लॉ में जाते हैं तो ईरान हैज नो स्टैंडिंग। तो ईरान का ये शोर मचाना इस टाइम पे कि हॉर्मुज हमारा है, हॉर्मुज हमारा है, हमारी परमिशन के बिना नहीं, ये कोई नया नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ 83 की, जब उनका माइंडसेट था, और 82 में तो प्रेजेंट हुआ, 94 में इन्फोर्स हुआ है। तो उनका अगर 82 से ही पहले था तो उन्होंने, दैट इज वाई वो लोगों ने यूएन में भी जाके इसको साइन नहीं किया था मेरे ख्याल से, पर वो इन्फोर्स हो चुका है। दैट इज फ्रॉम माय साइड ऑन द स्ट्रेट। ओवर टू यू फॉर द, आई विल शो यू, मैंने जो आपको वो दिए हैं, क्या बोलते हैं, पीपीटीज डिफरेंट स्ट्रेट्स की, वो भी आप दर्शकों को दिखा देना, क्योंकि अगर ऐसे हर एक स्ट्रेट पे आप पैसे देने लगे तो आप सोच लो कि जो चीज आपके घर में 2 रुपए की 200 रुपए की आएगी फाइनली। हाँ वो तो है सर, वी कैन ऑल्सो स्टार्ट चार्जिंग मनी। पाक स्ट्रेट में हम लोग भी बोलते हैं भैया नहीं जाओगे, वो तो कोई भी जहां से भी वाटर बॉडी का नैरो पैसेज है डिवाइड कनेक्टिंग द टू सीज और टू ईजेड, जो व्हाटएवर इट इज, वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर सिंगापुर स्ट्रेट ऐसे लगाना शुरू कर दे, मलाक्का स्ट्रेट में लगाना शुरू कर दे इंडोनेशिया, या तो इफ यू रियली आस्क मी आदि, जो ट्रैफिक है वो पर्शियन गल्फ से इतना नहीं है जितना कि आपका ये ऊपर जो डोवर स्ट्रेट वगैरह है या और बाकी हैं। अच्छा, अभी ये मैप दिखाते हुए बात करते हैं। अब मुझको बताओ, ये डेनमार्क स्ट्रेट है ग्रीनलैंड के नीचे, जो आइसलैंड और डेनमार्क के बीच में, क्या इसमें ग्रीनलैंड डेनमार्क का है, तो क्या इसमें पैसा लगाएगा कोई शिप से निकलने के लिए? या कल को जब ये आइस पैसेज वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, या आपका जो फ्रैम स्ट्रेट है यहाँ पर ऊपर, यहाँ पे क्या पैसा लगाओगे? ऐसे नहीं हो सकता है। फिर तो आपका लॉम्बक स्ट्रेट है, तुम्हारा सुंडा स्ट्रेट है, कितने हैं? इट इज, कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? या अभी आप अगर ये स्लाइड देखें तो ऊपर आपका वो है आपका बेरिंग स्ट्रेट। अब शिप जाते हैं, फिशिंग बोट जाती हैं, फिशिंग ट्रॉलर सब होता है, पर इस केस में एक इस टाइम पे जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन चल रहा है रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में, रशिया बोलता है मेरा जो मोस्ट ऑफ द एनएसआर जो है वो इंटरनल वाटर्स के अंडर आता है। मैं इसलिए
अनुरोध कर रहा हूँ आपके दर्शकों को कि वे एक बार अनक्लॉज थोड़ा पढ़ लें खोल के, क्योंकि हम जब इंटरनल वाटर्स की बात करते हैं हम कह रहे हैं जो बेस लाइन के अंदर के वाटर्स हैं। अब रशिया की इस रीजन की ऐसी कोस्ट लाइन है कि ये जाती है जो इरेगुलर कोस्ट लाइन है, तो उसको एक प्रोविजन है कि आप बेस लाइन कनेक्ट कर सकते हो। तो वो बोलते हैं कि जितने भी ऑफलाइन इरेगुलर शेप्स हैं कोस्ट लाइन की या आइलैंड्स हैं, मैं इनको कनेक्ट करूंगा। उसका जो बोल रहे हैं वो भी ठीक है रशिया का। तो आप उसमें देखो तुम्हारा ये कितनी स्ट्रेट्स हैं इसके अंदर यार। तुम्हारी बेरिंग स्ट्रेट है, फिर नीचे आपका सेनेकोव स्ट्रेट आ जाती है, दिमित्री लैप्टेव स्ट्रेट आ जाती है, और ऊपर तुम्हारा कारा स्ट्रेट है। तो इतनी स्ट्रेट्स हैं इसके अंदर। पर रशिया ने अगर इसको इंटरनल वाटर डिक्लेयर कर दिया तो इंटरनल वाटर से क्या होता है कि वो उसकी एक जुरिस्डिक्शन टाइप बन जाती है, वो किसी भी टाइम बंद कर सकता है। और आर्टिकल 234 है जो यूनाइटेड नेशन में, वो स्पेशली आइस कवर्ड रीजन्स की नेविगेशन की बात करता है, जिसमें कि कोस्टल स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी डेंजर्स को बताना, प्रोमलगेट करना, नेविगेशन हैजर्ड्स प्रोमलगेट करना, सर्च एंड रेस्क्यू देना और फैसिलिटीज के लिए। तो जब ये सब फैसिलिटीज देने की बात करते हैं तो रशिया बोलता है ये तो मेरा इंटरनल वाटर है, आइस नेविगेशन का 234 कैलकुलेट करता है। और वेस्टर्न कंट्रीज इस बात को ये बोलते हैं आदि कि ये इंटरनेशनल शिपिंग ट्रैफिक पैसेज है। जैसे कि हमने स्ट्रेट की बात की है, जितनी भी स्ट्रेट्स हैं वो स्ट्रेट्स की डेफिनेशन देते हैं। तो रशिया बोलता है कि 1982 से पहले तो सारा ये एरिया फ्रोजन था, यहां कोई शिपिंग नहीं जाती थी, इंटरनेशनल शिपिंग। ये तो हमारा अपना रीजन था, ये तो अभी जानी शुरू हुई है, इंटरनेशनल शिपिंग को खोला गया। जब सोवियत यूनियन के टाइम में नहीं था कुछ ऐसा। तो इसलिए 82 का जो ये बोल रहे हैं वो क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है, जो ये बात करते हैं कि इंटरनेशनल शिपिंग की। पर 234 एप्लीकेबल है, वो लीगल लॉयर्स की बात है, वो जाके यूएन में या इंटरनेशनल कोर्ट में जाके बात करेंगे। आई एम सेइंग कि इस पर्टिकुलर केस में रशिया लगा सकता है। और एक दूसरी बात और बता दूं आपके मैं ऑडियंस को कि जो कैनाल वगैरह है, वो जो मैनमेड कैनाल्स हैं लाइक कील कैनाल, पनामा कैनाल या आपका स्वेज कैनाल, यहाँ पे टोल लग सकता है, टोल टैक्स। क्योंकि उसको हम बोलते हैं कैनाल ड्यूज, वो उसमें उसकी मेंटेनेंस के लिए चाहिए होता है। स्ट्रेट्स में सर्विसेज प्रोवाइडेड, हम बात करते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड की, आपने वहां का पायलट यूज किया, लोकल पायलट, आपने वहां पे टग्स यूज किए बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग करंट्स या शिप को टग से संभालने के लिए, या आपने कोई पोर्ट कॉल किया, तो वो ड्यूज लग सकते हैं। पर टू से मैं टोल दूंगा, वो नहीं हो सकता है। और आज तक ऐसी कोई सर्विस जो है, वो ज्योग्राफी ऐसी है उस रीजन की, और बेदीमेट्री ऐसी है, और जो डेप्थ ऑफ वाटर अवेलेबल या नेविगेशन ऐसी है कि वो सर्विसेज लेने की जरूरत नहीं पड़ती है आज तक किसी भी शिप को। तो कोई बोले कि ईरान ये बोल सकता है कि इट इज मैंडेटरी, यार मैंडेटरी बनाने के लिए फिर आपको आईएमओ के पास जाना पड़ता है। वो बोलेंगे कि आज तक तो था नहीं, सभी जा रहे हैं, हम क्यों पैसा दें एक्स्ट्रा। तो दैट इज फ्रॉम माय साइड। बैक टू यू, यू कैन शो अदर स्ट्रेट्स आल्सो व्हिच वी हैड शेयर्ड। तो लुक, ये आप देखिए, ये ट्रैफिक जो है रेड कलर का डोवर स्ट्रेट में, इट इज अ वेरी वेरी नैरो स्ट्रेट। क्या इंग्लैंड कोई टोल टैक्स लेता है यहाँ पर? कोई नहीं लेता। 500 से ज्यादा शिप जाते निकलते हैं, क्रॉस करते हैं इसको रोज। अगर आपने यहाँ टोल टैक्स लगाना शुरू कर दिया, आप तो इंग्लिश चैनल का नॉर्थ सी का जो कनेक्शन है, तो आप पैसे देते रह जाओगे वहां पे। और जो ईरान बोलता है $1 पर बैरल ऑफ द ऑयल अबव पर्टिकुलर लिमिट, या 200,000 अगर बैरल कोई वीएलसीसी लेके जा रहा है, तो तुम क्या उसमें जो भी लिमिट सेट किया उसके ऊपर, मान लो पहला 75,000 100,000 फ्री, ऊपर उसके ऊपर पे करना, तो क्या तुम वीएलसीसी पे जो 200 या 250,000 बैरल लेके जा रहा है, तुम उतना डॉलर दोगे ईरान को? तो मार्केट में कॉस्ट क्या हो जाएगी उसकी? ये उनका तो अनफेयर डिमांड है। और बाकी रह गई बात यूएसए की, यूएसए तो मानेगा नहीं इस बात को। अगर वो मान गया तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि यूएसए ने ईरान को बोल दिया है, ठीक है $100 चार्ज कर ले, 50 तेरा 50 मेरा, या 60 तेरा 40 मेरा, उस तरह की कोई अरेंजमेंट हो जाएगी बैकडोर से जाकर, तो मैं कह नहीं सकता। अभी आप स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर देखो, अनदर प्रीवियस स्लाइड,
हाँ, अब स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है ये, इट इज नैरोर देन एट द नैरोस्ट पॉइंट एज कंपेयर टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ट्रैफिक देखो यहाँ से मेडिटेरेनियन और अटलांटिक का, इस पर्शियन गल्फ ट्रैफिक इज not as much as in these places, Adi. You can't say that they can charge. या अभी ये, हाँ, ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट आ जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये जो आपकी बॉस्फोरस और डार्डेनल्स है, ये आपका मॉन्ट्रो कन्वेंशन के अंडर ज्यादा रेगुलेट करते हैं, तो यहाँ पे कुछ देना पड़ता है, बट मोस्टली इट इज अगेन ऑन द सर्विसेज अवेल्ड, नॉट टोल पर से। और आपका ये ब्लैक सी को और ये आगे आके सीधा आपको मेडिटेरेनियन में यही रूट लेके जाता है। फिर ये कौन सा है, ये इंडियन ओशन के की पॉइंट्स या, नाउ इफ यू लुक एट दीज की पॉइंट्स, 1 मिनट, लेट मी सी ऑन माय बिगर चार्ट। हाँ, सुएज कनाल है, बाब अल मंडेब है, केप ऑफ गुड होप है, उसके बाद आपका यू कैनॉट बी चार्जिंग मनी यार, वो बावलापंती है ये तो, जो बात ईरान कर रहा है वो तो एक कैसे बोले कि कुछ बोल लो कि एक रिग्ड मैच टाइप हो गया, मतलब नॉट अ रिग्ड मैच, एक ये हो गया कि डिस्टर्बेंस रहेगी, तेल के भाव बढ़ेंगे, मैं भी पैसा कमाऊंगा, अमेरिका भी पैसा कमा ले, तो और आपको पता है रशिया भी बीच में अपना कमा रहा है, तो आई रियली डोंट नो, मतलब इसमें चाइना और यूरोप, उनको तो मैक्सिमम हिट लगी है, हमारी जैसी कंट्रीज को भी हिट लगती है एक्चुअली में, क्योंकि रूट पूरा रिप्लेस हो गया है। नाउ नॉट मेनी ऑफ पीपल नो अबाउट दिस, ऑन द राइट साइड इफ यू सी, इट इज द मसीना स्ट्रेट या। अब इस मसीना स्ट्रेट में at the narrowest point it is not more than 3 nautical miles wide, और उसमें से भी नेविगेबल वाटर खाली 1.5 माइल से ज्यादा नहीं है, मतलब बाद में फिर वो शैलो वाटर्स में आ जाते हैं साइड पर। आप क्या यहाँ पे लगाओगे या स्ट्रेट ऑफ सिसिली में लगाओगे, जो मेडिटेरेनियन सी में है, इटली के नीचे। आप तुनिशिया है, वहां पे लीबिया है, यू टेल मी वन थिंग, तुम कहाँ टैक्स लगाते फिरोगे यार? अगर ईरान बात करता है, व्हाई नोबडी टॉक्स ऑन द डिबेट्स और इन द न्यूज के, अगर ये हॉर्मूज की बात कर रहे हैं, तो बाकी जो वर्ल्ड ओवर इतनी स्ट्रेट्स है उसका क्या होगा? अभी जापान के अंदर या कोरिया के अंदर देख लीजिए आप, ये जापान और कोरिया के बीच में स्ट्रेट है, कोई वहां पे टोल टैक्स नहीं है। अब लेफ्ट साइड पे जो आपका चार्ट दिखा रहा है, जो पिक्चर है, within Japan, within the islands, there are straits here. There are passages. All ships are using it. यहाँ लगा दिया तो चाइना रोएगा। अभी ताइवान स्ट्रेट बोलो, पूरा नाम ही ताइवान स्ट्रेट है, कल को चाइना और ताइवान दोनों बोलेंगे, दोनों लड़ पड़ेंगे आपस में कि हम पैसा लेंगे, उसका नाम ही ताइवान स्ट्रेट है। ल्यूजोन स्ट्रेट इन द फिलीपींस, इट इज बिटवीन द 2 आइलैंड्स ऑफ फिलीपींस एंड ऊपर ताइवान है यार। आप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे शिपिंग ट्रैफिक कितना है, हम तो खाली पर्शियन गल्फ की बात कर रहे हैं, इस रीजन में शिपिंग ट्रैफिक कितना है। अगर सभी स्टेट्स को पैसा देना पड़ जाएगा तो, इसीलिए सब मैरीटाइम कंट्रीज और जितने यूएनजीएमए ने डिसाइड किया था कि लेट अस ब्रिंग इन दिस कन्वेंशन, कल को कोई शोर ना मचाए। ईरान तो उस टाइम भी शोर मचा रहा था, पर वो रूल आ गया, लॉ आ गया, नो ईरान कैन कीप क्वाइट नाउ। ये मैगेलन स्ट्रेट जो है, Adi, I had transited most of the straits you have shown, and I have transited this Magellan Strait on 3 occasions, once with pilot and 2 times independently. अभी ये इतनी नैरो है कि आप अगर अपने शिप के ब्रिज पे खड़े हो, साइड पे देयर विल बी स्नो, व्हाट यू कॉल कवर्ड माउंटेन्स, अ स्ट्रेट क्लिफ, आप उसका टॉप नहीं देख सकते, आपको अपने ब्रिज के ऊपर ऐसे लेटना पड़ेगा उसका टॉप देखने के लिए, और साइड पे ज्यादा क्लियरेंस नहीं है। आई एम ट्राइंग टू से कि इतना कम नैरो है कि उसका पीक देखने के लिए आपको, यू हैव टू लाई डाउन ऑन योर बैक एंड सी द पीक। और
पार्ट ऑफ इट इज विद इन चिली एंड पार्ट ऑफ इट विद इन अर्जेंटीना। वो अपनी कंट्री के अंदर से रास्ता दे देते हैं यार। एंड दिस इज द ओनली रूट विच कनेक्ट्स अटलांटिक टू द पैसिफिक विदाउट गोइंग अराउंड द केप हॉर्न। तो अगर किसी को, और केप हॉर्न के उधर तो वेदर सबको पता है, एवरीबडी वांट्स टू अवॉइड इट, तो जो शिप ट्रांजिट कर सकते हैं स्ट्रेट से वो इससे निकल जाते हैं। बहुत बड़े शिप हैं, शायद जरूरत पड़ जाए तो वो अराउंड द केप हॉर्न आएंगे। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट के आपके ऑडियंस देख लें, इतनी, ये तो मैं कुछ गिनी चुनी स्टेट्स बताई हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स यार, वो नहीं हो सकता है पैसा। बैक टू इंटरेस्टिंग सर। नहीं सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। क्योंकि बड़े लोग हमारे देश के अंदर बड़े खुश हैं कि वो देखो ईरान ने यूएस को ये कर दिया है और वो अभी पेट्रो युआन मांगेगा उससे। हमारे देश में कुछ लोग हैं जैसे जो जिनको समझ में नहीं आता व्हाट इज गुड फॉर देम एंड व्हाट इज गुड फॉर द वर्ल्ड। अब क्या इट बोल इज सकते नॉट गुड, इट इज नॉट फॉर गुड फॉर मी और गुड फॉर एनीबॉडी यार। एक लॉ बन चुका है, उस लॉ को आप क्या वन वे ट्रैफिक में जा सकते हो कार लेके? आप ये कह सकते हो आई डोंट बिलीव इन एनी लॉ? यस, हम बोल रहे हैं स्ट्रेट का एक राइट है इंटरनेशनल शिपिंग को पैसेज के लिए, पर इसका मतलब नहीं है कि दूसरा शिप कुछ भी कर सके। उस पर भी लिमिटेशन है। कोई वहां पे वो एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकता, कोई रिसर्च वर्क नहीं कर सकता, कोई सर्वे नहीं कर सकता। एक 3 वर्ड्स अगर मैं बोलना चाहूँ सिंपली, मैं थोड़ा इंग्लिश में बोल दूं, मतलब उसका हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है यार। एक है कि कोस्टल स्टेट्स रिटेन सॉवरेनिटी, उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो ट्रांजिट पैसेज में। उसके साथ मैरीटाइम powers retain mobility. You cannot take away that right from the maritime, what you call countries, that I'm going to take away your mobility from there. And finally, the word is trade flows remain uninterrupted. Unimpeded passage is the word, as simple as that. तो ये आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे हैं। डेफिनेशन ऑफ बेसलाइन, तुम्हारा ये टेरिटोरियल वाटर्स, EEZ, देन योर आर्टिकल 2, 3, 4 आइस के लिए, स्ट्रेट्स के लिए 34 या 37 थ्रू 41. So one has to read in conjunction with the other to understand the complete thing. वो तो है सर। Another thing I want to say, आदि, एक चीज है कि आदमी अगर पैसे का फ्लो, कहते हैं ना कि उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। जैसे कि रिवर का फ्लो है, जैसे फ्लो विद द टाइड। आप कोई भी पुराना उठा के देख लो, चाहे इराक हो, चाहे लीबिया हो, या सीरिया हो, इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर। इराक कब स्टार्ट किया था? 1991। फिर 2003 में आए थे, उसके बाद शायद ये 2011 तक चला था। उसका जो पैसा है ऑयल का, वो यूएसए को अब आना शुरू हो रहा है। राइट नाउ लेट अस लुक एट सोमालिया। सोमालिया का कब स्टार्ट किया था इन्होंने पायरेसी? ये स्टार्ट किया था मिड 90s में, 90s में, हाँ। और 2010-11 के आसपास, 2008, 9, 10, 11 पीक पे था ये, फिर 2012-13 तक कम हो गया था। अब उसका ऑफशूट देख लो आप, सोमालीलैंड को बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट कंट्री, और उसका रीजन क्या है? रीजन क्या है उसका? उनका जो अभी तक प्रिमिटिव रिपोर्ट है, नॉट कंफर्म्ड, बट एट द मोमेंट बोल रहे हैं ऑन लैंड more than 1 billion barrels of oil, and offshore more than maybe 5 billion barrels of oil reserves they are talking of as of today. What is they are, I won't say it is proven, but they are speculating to that. It could be much more for that purpose. तो उन्होंने वो शुरू किया था, आज जाके उनको उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर ईरान की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, तो आदि, ये मेरे ख्याल से जो पास्ट एग्जांपल्स मैं देख रहा हूं, कोई भी ले लो आप, चाहे लीबिया हो, चाहे कुछ हो, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होती हैं।
और इसमें इंटरेस्ट किसका है? यार पैसा आपको आर्मामेंट फैक्ट्री के लिए चाहिए, आर्म्स लॉबी को चाहिए हार्डवेयर बनाने के लिए, एम्युनिशन का, रिकंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के लिए पैसा चाहिए, फार्मा के लिए पैसा चाहिए, इतनी तबाही होगी तो दवाइयां चाहिए होंगी। तो ये फंड कौन करता है? बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यार अगर मैंने आर्म्स, किसी कंट्री ने आर्म्स बनाने हैं, वो कहीं से तो लोन लेगा, वो फैक्ट्री लोन लेगी ना, वो लोन कौन देगा उसको? तो ये लोग बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। तो ये एक मेरा क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपने मेरी किताब की बात की थी, मेरी किताब में एक चैप्टर है पायरेट्स, पैक्ट्स एंड पॉलिसीज। आप उसमें पढ़िए और आज की डेट से रिलेट करिए तो यू विल अंडरस्टैंड कि वॉर्स और ये सब चीजें क्यों होती हैं। और इसमें ये नहीं है कि एक ही कमा रहा है, तो प्रॉफिट गोज टू एवरीबॉडी। A normal man has to pay a bit more out of his taxes. Interesting. Thank you so much, sir, for that. Yeah. And सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड थैंक्स सर फॉर दिस पर्टिकुलर नॉलेज। हमको इसको थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं, बट इट्स गुड टू नो एंड वी नीड टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड क्या चक्कर है क्या नहीं है। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑफ कोर्स सपोर्ट द चैनल एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Thank you, Adi. थैंक यू सर।